नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। धीरज खंडेलवाल भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों संगठनात्मक नियुक्तियों का दौरा तेजी से जारी है। निगम मंडल प्राधिकरण और विभिन्न प्रकोष्ठों में से लगातार हो रही नियुक्तियां न केवल राजनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश मानी जा रही है, बल्कि लंबे समय से जुड़े समर्पित कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी देने का संदेश दे रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा 3 प्रकोष्ठों के संयोजकों की घोषणा की गई, जिसमें इंदौर के सक्रिय और अनुभवी नेता धीरज खंडेलवाल को व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को संगठन में व्यापारी वर्ग की मजबूती भागीदारी सुनिश्चित करने के रूप में देखा जा रहा है। धीरज खंडेलवाल लंबे समय से इंदौर में व्यापारी राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वे पूर्व में व्यापारी प्रकोष्ठ के नगर संयोजक रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कई बड़े आयोजन कराए। खास तौर पर एक मंच पर हजारों व्यापारियों को जोड़ने की पहल ने उन्हें व्यापारी समुदाय में मजबूत पहचान दिलाई। इसके साथ ही वे खंडेलवाल समाज के नगर अध्यक्ष और सियागंज क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। नियुक्ति के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए धीरज खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि भाजपा में पद व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि उनके कार्य और समर्पण से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है और समय समय पर उन्हें जिम्मेदारियां देकर आगे बढ़ाने का अवसर देती है। राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाक राय रखी। एमपी दर्पण न्यूज, इंदौर, राकेश रायकवार। आपकी नियुक्ति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी व्यक्ति विशेष के कारण नियुक्ति हुई है या संगठनात्मक आपकी मजबूती, संगठन के प्रति आपकी जो निष्ठा उसको लेकर आपकी नियुक्ति हुई है? देखिए, पूरे भाजपा परिवार का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका, और विशेषकर आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सुमित्रा महाजन जी, हमारे गोपी कृष्ण नेमा जी, विधायकगण, नगर अध्यक्षगण, इन लोगों के जो कार्य करने की मेरी शैली थी, जो व्यापारी वर्ग के लिए काम करा, इन लोगों के कारण ही आज मैं जो इस दायित्व है, इन लोगों के प्रयासों से या इन लोगों के कारण ही ये दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है। तो किसी व्यक्ति विशेष का तो इसमें कोई योगदान नहीं, संगठन में जरूर की नियुक्ति बोल सकते हैं। आपकी ओर से समस्त व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापारी प्रकोष्ठ के से जुड़ने के लिए क्या अपील करेंगे? आप पूरे मध्य प्रदेश के आप संयोजक हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और पूरा व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां भी कहीं भी आवश्यकता पड़ी व्यापारियों को, सरकार की या भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की, वहां पर हम लोग पूरी तरीके से। नया दायित्व है, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ को किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे? पूरे प्रदेश का व्यापारी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे व्यापारी साथियों को नहीं है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी ही कहलाती है। तो व्यापारी हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और जब भी कोई भी व्यापारियों की किसी प्रकार की भी कोई समस्या रहेगी तो संगठन के माध्यम से सरकार तक उनकी बात को अवश्य पहुंचेगी। आप व्यापारी प्रकोष्ठ के तो अध्यक्ष हैं, पर आप स्वयं भी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। सियागंज जो इंदौर का एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, उसके भी आप अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों की जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको आप व्यक्तिगत रूप से भी पहचानते हैं, भली भांति पहचानते हैं? देखिए, व्यापारी साथियों की हमारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे व्यापारियों की हर जिले वाइज छोटी छोटी सी समस्या रहती है। उन समस्याओं को जिला स्तर पर हम लोग अलग अलग, जिस जिले की जो समस्या है उस समस्याओं का नोट डाउन करके उसकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और कहीं भी हमारे व्यापारियों का काम मध्य प्रदेश में व्यापार करने का है, किसी प्रकार का कोई परेशानी या तनाव लेने का उनको कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये पार्टी और सरकार दोनों व्यापारियों की है। आप व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पर व्यापारियों का फर्ज होता है कि सामाजिक सरोकारों को भी वो पूरी तरह से करें। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके नेतृत्व में व्यापारी प्रकोष्ठ स्वास्थ्य शिविर या अन्य सामाजिक दायित्वों को, जैसे रोजगार मेला वगैरह लगाना, इसके कार्य भी करेगा क्या? बिल्कुल, रोजगार मेला और स्वास्थ्य शिविर वगैरह ये सब भी जो व्यापारी हित में और व्यापारियों से संबंधित श्रमिक साथियों से के लिए भी जो संभव होगा वो भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ करेगा। सर, प्रदेश में जो बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, साथ ही अगर बंगाल की बात करें तो दूसरे फेज का चुनाव चालू होने वाला है, मतगणना होने वाली, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आप मानते हैं? देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलेगा और बहुत बहुमत के साथ खिलेगा।
चूंकि मैं व्यापारी और मेरे पश्चिम बंगाल कलकत्ता वगैरह में भी बहुत सारे व्यापारी संपर्क में है, तो वहां पर जो वातावरण है पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और पूरा जो वहाँ की जनता है वो इस बार कमल निश्चित रूप से खिलाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।